यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर हाजिर है आपके सामने। नंबर 7858802889 ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको डाउट भेजना है। हम लोग का चैप्टर चल रहा है समय और दूरी, और हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हैं। विभिन्न प्रकार के सवाल हैं, बनाने का तरीका हम लोग को सीखना है कि जल्दी से जल्दी सवाल बन जाए। और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में समय कितना कम से कम लगे ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसी को देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एक गाड़ी जब अपने सामान्य चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो इसे एक दूरी को तय करने में 4 घंटा कम समय लगता है, लेकिन जब चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता तो इसी दूरी को तय करने में 6 घंटा अधिक लगता। तो सामान्य चाल, वास्तविक समय, दूरी। ये जब किताब में आप देखिएगा सवाल तो आपको पूरे पेज, मतलब आपके तो 2 पेज में बनेगा इस तरीके से 4-5 इक्वेशन बना बना के बताए हुए। लेकिन आप जानते हो कि हम लोग के पास समय बिल्कुल नहीं होता है एग्जाम में। जितना जल्दी से जल्दी वो सवाल बनाने का कोशिश करना है। तो आइए हम इसका टेक्निक आपको बताते हैं, और ध्यान रखना है कि अपने टेक्निक पर हमेशा अभ्यास करते रहना है ताकि हम ऐसे सवाल जब भी आए तो तुरंत बना लें। एक गाड़ी जब अपने सामान्य चाल से 6 किलोमीटर पर आवर तेज चलता है, तेज के साथ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 6 किलोमीटर पर आवर तेज चलता तो 4 घंटा कम समय लगता है। तो 4 घंटा कम समय लगता है, पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन है कि जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है, माने चाल, उसका जो चाल था उससे 6 किलोमीटर स्लो चलता, तो इसी दूरी को तय करने में 6 घंटा अधिक लगता है। लिख दिए पहला लाइन कि सामान्य चाल से जब चाल 6 किलोमीटर बढ़ गया तो समय 4 घंटा कम लगा। सामान्य चाल से अगर चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया तो 6 घंटा अधिक समय लगा। अब कठिन सवाल है, भगवान को याद कीजिए और शुरू करिए। 6 में 6 से गुना करिए 36, 6 में 4 से गुना करिए 24, इसका अंतर 12 हो गया। 36 और 24 का डिफरेंस 12 हो गया। 6 में 6 से गुना किए 36, 6 में 4 से गुना किए 24, इसका डिफरेंस हो गया 12। बस इतना काम के बाद हम लोग चाल, समय लिख सकते हैं। और चाल, समय जब लिख लें तो दूरी लिखने से किसके बात का दिन है कि रोक देगा। जब चाल और समय लिखे लेंगे तो दूरी चाल में समय से गुना कर लेंगे। तो आइए चाल लिखने का तरीका सीखते हैं। जो यहाँ पर आया है इसको हमेशा नीचे लिखना है बटा में, चाल में भी समय में भी। चाल लिख रहे हैं तो ये वाला नीचे जाएगा, जो क्रॉस करके लाए हैं इसको नीचे लिखना है, चाल में भी और समय में भी। जो क्रॉस करके लाए 6 36, 6 का 24, ये जो दोनों का डिफरेंस है 12, ये नीचे लिखना है। चाल में भी समय में भी कभी भी लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे। अब चाल लिख, देखो चाल और समय है तो इस स्टेटमेंट से चाल और समय पहले हमको निकालना ही होगा। अगर दूरी भी पूछता है तो चाल समय निकाल के तभी दूरी निकालना होगा। तो आइए चाल लिखना है, तो ये तो 12 लिख लिए, कहाँ से लिखे समझ गए। अब चाल लिखना है तो चाल में चाल से गुना करो, 6 गुने 6, गुना समय का गैप, ये टाइम का गैप। चाल लिखना है तो चाल गुना चाल, चाल गुना चाल, ये टाइम का गैप। तो 6 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 10 हो गया। याद है ये गैप आप लोग को बराबर बताते रहते हैं। 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, ये आ गया आपका चाल 30 किलोमीटर पर आवर। अब लिखना है समय, तो जैसे चाल लिखे तो चाल गुने समय का गैप लिखे, वैसे ही समय लिखना है तो समय गुने
चाल का गैप, अब यहाँ देखिए +6 -6 तो 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट गया, 24 घंटा हो गया टाइम। अब आप डिस्टेंस आराम से लिख लीजिए, 30 × 24, आगे आपका उत्तर 720 किलोमीटर। कितना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको ये टेक्निक। 6 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल से यदि चाल ज़्यादा हो तो 4 घंटा कम समय लग रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड हो तो 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले क्रॉस किए तो 6 × 36, 6 × 24, गैप हो गया 12, 36 में से 24 गया 12। ये चाल में भी लिखना है नीचे, समय में भी लिखना है नीचे। चाल लिखना है तो चाल गुने चाल, माइनस प्लस मत देखिए, चाल गुने चाल, 6 × 6 गुने समय का गैप, तब 6 प्लस में या 4 माइनस में, तो गैप कितना हो गया 10। 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 30 किलोमीटर पर आवर। समय लिखना है तो समय गुने समय, समय गुने समय, 4 × 6, प्लस माइनस नहीं देखना है, गुने चाल का गैप +6 -6, तो गैप 12, बटा में तो 12 ही लिखना था। 12 से 12 कट गया, 6 × 24 घंटा, चाल हो गया 30, समय हो गया 24, दूरी आ गया 720 किलोमीटर। आते हैं अगले सवाल। आइए अगले सवाल में आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल है, और क्या हम सिखाना चाहते हैं वो भी बताएंगे। ये जो टेक्निक हम डेवलप किए, तो इसमें हम ख्याल रखें इस बात का कि जो जिस यूनिट में है उसी यूनिट में हमारा उत्तर आएगा। जैसे इसमें 40 मिनट कम है, 40 मिनट अधिक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको घंटा में बदल के गीज गाज करने का ज़रूरत नहीं है। करिएगा तो ये उत्तर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आप ही का कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होगा। तो केवल ध्यान रखना है कि जो जिस यूनिट में है ना, उसी यूनिट में इसका आएगा उत्तर। जैसे सामान्य चाल, तो किस यूनिट में चाल दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में, तो यह किलोमीटर पर आवर में आएगा। रियल टाइम माने एक्चुअल टाइम, तो मिनट में दिया है तो मिनट में आएगा, और जब मिनट में आएगा तो घंटा में बदल लेंगे वहीं पे। आइए शुरू करते हैं। केवल डिजिट चेंज किए हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो 40 मिनट कम समय लगता, मिनट। 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता तो 40 मिनट अधिक समय लगता। हो गया, शुरू करिए। 120, 80, गैप हो गया आपका 40। अब लिखिए चाल, ये गैप नीचे लिख देना है। चाल लिखना है तो चाल गुने चाल गुने टाइम का गैप, 40 प्लस 40 माइनस माने 80, ये आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर में आया? क्योंकि चाल इसी यूनिट में दिया हुआ है। समय बटा में 40 लिखना है, बताए थे। ये जो गैप है वही लिखना है। समय तो समय गुने समय गुने चाल का गैप, तो 3 और 2 5, माइनस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, -2 और +3 तो 5 का गैप नहीं होगा। 40 से 40 कट गया, कितना हो गया? 200 मिनट। अब यहाँ मिनट को क्या करेंगे? घंटा में चेंज कर लेंगे, हो गया मिनट। अब यहीं पर अगर मिनट को घंटा में चेंज करते तो यहाँ पर भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ता, और गुना करते तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन करना पड़ता। तो उससे बढ़िया है कि सब चीज़ करके लास्ट जब आएगा तो हम ध्यान रखेंगे कि किस यूनिट में दिए हुए हैं। ये किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं तो किलोमीटर पर आवर में लिख दिए, ये मिनट में दिए हुए हैं तो मिनट में लिख दिए। अब मिनट से घंटा बनाना तो आसान है, 60 से भाग दे दिए। अब डिस्टेंस लिख देंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल है 12, समय है 200 बटा 60,
12 पचे 60, 5 से 40 बार कट गया, उत्तर आ गया 40 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर हो गया। मतलब कि जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं। हाँ, एगो में घंटा रहे, एगो में मिनट रहे तो दोनों को मिनट में बदल देना, या तो दोनों को घंटा में बदल देना। ये यूनिट सही होना चाहिए बस। और जिस यूनिट में लिखोगे आंसर उसी यूनिट में आएगा। मिनट में है तो मिनट में ही, किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में ही ये आएगा। और कोई इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो टेक्निक बताए इसी पर बनाना है, ऐसे सवाल आसानी से आपको बन जाएंगे। अब इसी में एक और सवाल बताते हैं जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा। तो आते हैं अगले सवाल में। इसको आप समझ गए होंगे कि इसको करना क्या होता है। सबसे पहले डबल क्रॉस करेंगे, गैप निकाल लेंगे, गैप हमेशा नीचे लिखेंगे। चाल लिखना है तो चाल में चाल से गुना कर देना है, गुने समय का गैप देखना है, +40 -40 तो 80। समय लिखना है तो समय गुना समय करेंगे, गुना चाल का गैप लिख देंगे। जो जिस यूनिट में है उसी यूनिट में आएगा। मिनट में आया, दूरी लिखना है हमको किलोमीटर में, एगो किलोमीटर पर आवर में, एगो मिनट में है तो इसको मिनट को लास्ट में हम घंटा में बदल के डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय किए, दूरी आ गया। तो इस तरीके से ऐसा सवाल हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आते हैं अगले सवाल में। उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा डिफरेंट है, जरा देखते हैं। एक गाड़ी अपने निश्चित चाल से दिल्ली से अमृतसर जाती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है। चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है। मिनट में लिख लिए, कहा कि अब हमको टेंशन नहीं है, जिस चीज़ में लिखेंगे उसी चीज़ में उत्तर आएगा, उसी चीज़ में आंसर आएगा। मिनट में लिखेंगे मिनट में आएगा, किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे किलोमीटर पर आवर में आएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलेगा तो 60 मिनट कम, और जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, मतलब 10 के जगह यहाँ कर दिया जाए 20, पहले से तो 10 बढ़ले था, 10 और बढ़ा, पहले से 10 बढ़ल था, 10 और, पहले से 10 और तो 20 हो जाए, तो 45 मिनट और कम समय लगता है। 45 मिनट और कम समय लगता है। पहले 60 मिनट कम समय लगता था, 45 मिनट और कम, माने इसमें 45 मिनट और जोड़ दो, हो गया। अब हमको मालूम है कि क्या करना है, याद है, अभी तुरंत बताए हैं। डबल क्रॉस करेंगे, 1050 1200, गैप कितना का हो गया, 150 का। 1200 में से 1050 को घटाएंगे तो 150 नहीं होगा। अब हमको चाल लिखने आता ही है, समय लिखने आता ही है, और चाल समय जब लिख लेंगे तो दूरी लिखने से कोई रोक सकता है, बिल्कुल नहीं। तो बटा में 150 लिख दिए, बटा में 150 लिख दिए। चाल लिखना है, चाल गुने चाल, गुना समय का गैप। अब गैप देखो, दोनों में साइन बराबर है तो 60 है, 105 का गैप हो जाएगा 45। 10 से 15 बार कट गया, 15 से 3 बार कट गया, ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। समय लिखना है तो समय गुना समय गुने चाल का गैप। अब दोनों में साइन एक के है देखो, तो अब यहाँ गैप 10 का होगा। 10 से 15 बार, 15 से 4 बार, यहाँ आ गया 420 मिनट। 420 मिनट को घंटा में बदल लेंगे, 420/60, और अब डिस्टेंस लिख लेंगे। दूरी बराबर चाल गुना समय, 60 से 60 कट गया, 420 किलोमीटर, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। मतलब कि घटे बढ़े बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं। इस टाइप का कोई भी सवाल हो, एक गाड़ी अपने निश्चित चाल से दिल्ली से अमृतसर जाती है।
यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है, 60 मिनट लिख दिए। और जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, माने 10 तो बढ़ले था, 10 और बढ़ा दिया जाए, माने सामान्य चाल से 20 बढ़ गया। ओरिजिनल स्पीड यहाँ है तो पहले से 10 बढ़ा है और 10 और बढ़ा दिया जाए तो ओरिजिनल से बढ़ गया 20 ना। ओरिजिनल चाल यहाँ है, पहले से 10 बढ़ल है और 10 और बढ़ा दिया जाए तो 20 ना बढ़ गया। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो और 45 मिनट कम समय लगते हैं, माने पहले से जितना कम समय लगता था उससे और 45 मिनट कम, माने 60 मिनट पहले से कम लगता था, तब 105 मिनट कम समय लगेगा। तब दिल्ली से अमृतसर की दूरी निकालना है। तो ऐसा लिखने के बाद 10 में 105 से गुना किए 1050, 20 में 60 से गुना किए 1200, 1200 में 1050 घटाए 150। ये 150 हमेशा चाल के नीचे, समय के नीचे बटा में लिखाता है। चाल लिखना है तो चाल गुना समय का गैप, दोनों में साइन बराबर है तो गैप घट जाएगा। याद होगा प्लस माइनस हम आपको बताए थे, प्लस माइनस इसमें गैप बढ़ता है, माइनस माइनस इसमें गैप जब रहेगा तो घटता है, और प्लस प्लस भी रहेगा तो ये गैप घटेगा। तो दोनों में साइन क्या है, बराबर है। इससे पहले वाले में साइन अपोजिट रहता था तो जोड़ते थे। तो यहाँ चाल गुना समय का गैप 45 बटा में जो था सो था, काटे 60 किलोमीटर पर आवर। समय गुने चाल का गैप तो 10 काटे 420, ये चूँकि मिनट में है तो मिनट में आया। अब मिनट को क्या किए, घंटा में चेंज कर लिए और दूरी लिख दिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, कट खुट के आ गया 420 किलोमीटर। सटाक सटाक फटाक उत्तर आ गया। तो ऐसे सवाल को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा सवाल बनाया हुआ है किताब, आप किताबों को देखिएगा तो पता चलेगा, लेकिन आपको हम एक कंक्लूजन बताया है कि इस तरीके से अगर करेंगे तो हम बहुत जल्दी में कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपका जवाब कौन दे रहा है, तो आपका अपना ही यूट्यूब चैनल, आपका और मेरा, हम सभी का, इस आदर्श परिवार का मैथ्स मतलब पवन सर, ये यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर पर ऐसे ढेर सारे तरीके आपको बताए जाएंगे जो आपको अपने परीक्षा के लिए, सही में किसी की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, आपको अपने परीक्षा के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो अपना चैनल है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, और ये आपका नंबर है जिस पे आपको डाउट भेजते रहना है। किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल हो, आपका जवाब नहीं, आपका सवाल और मेरा जवाब तैयार रहेगा। तो आप सवाल भेजते रहेंगे, यहाँ से जवाब जाते रहेगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो तब, चाहे हम आपको लिख के भेजते तब, या आपसे वीडियो कॉलिंग करके बात करके समझा दें तब। तो आते हैं अगले सवाल में। आते हैं एक दुर्घटनाग्रस्त वाला सवाल आता है टाइम एंड डिस्टेंस में। एक गाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहाँ 30 मिनट रुकने के बाद अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलकर बी पर 2 घंटे विलंब से पहुँचता है। यदि यही घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह बी पर 1 घंटे विलंब से पहुँचता, तो उसका चाल बताइए। तो सबसे पहले चाल के लिए 4/5 यहाँ दिया है, मतलब कि यदि उसका सामान्य चाल 5 था तो दुर्घटना के बाद चाल 4 है।
मतलब उसका ओरिजिनल स्पीड 5 था, लेकिन जब दुर्घटना हुई तो उसके बाद उसका चाल हो गया 4। दोनों स्टेटमेंट में यहाँ भी ए से बी तक ही जाना है दोनों कथन में। तो दोनों कथन में ए से बी जाना है, मतलब एक ही डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। तो हम लोग भी बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं। अब यहाँ टाइम आ जाएगा 4, 5। अब देखो अपना गैप 1 का हो गया, और सवाल में एक बार बोला है 2 घंटे विलंब, और एक बार बोला है 1 घंटे विलंब, मतलब 2 घंटा ज़्यादा और एक बार 1 घंटा ज़्यादा। तो सवाल का गैप है 1 घंटा। अपना 1, सवाल का भी 1 है, तो दूरी मेरे हिसाब से 20 ही रह गया। लेकिन सवाल में एक जगह दूरी दिया है, कहीं पर दूरी जरूर दिया होगा। अस्सी किलोमीटर आगे हुई होती। अपना 20, सवाल का 80 लिख देना। 1 बराबर 4, तो सामान्य चाल 5 गुने 4 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है, इतना बड़ा सवाल था और मैं आपको एकदम आसान तरीके में बताया कि इतना सवाल पढ़ने के बाद करना कुछ नहीं है। ये चाल जो लिखा है चाल 4/5, इसमें ओरिजिनल चाल कहाँ रहता है? नीचे। तो अगर सामान्य चाल 5 है तो दुर्घटना के बाद चाल है 4। पहला लाइन में भी स्टेशन ए से बी की ओर जाती हुई वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और दूसरे लाइन में भी यदि यही घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह बी पर, माने दूसरा लाइन भी ए और ए टू बी के बारे में कह रहा है, लेकिन 80 किलोमीटर आगे के बारे में कह रहा है, 80 किलोमीटर के गैप के बारे में कह रहा है। तो 5 के जगह 4 चाल से चलने पर आओ दूरी का पता लगाए 20। टाइम हो गया 4, 5, मेरे अनुसार 1 का गैप। अब यहाँ पर देखना कि पहले बार में है 2 घंटा विलंब और दूसरे बार में है 1 घंटा विलंब, तो सवाल का भी गैप है 1 घंटा। तो 1 बराबर 1 घंटा है ये है, तो 20 को हम काला चेंज करेंगे, 20 से रहने देंगे। 20 गुना 1 तो 20 से रहा। लेकिन अपना डिस्टेंस 20, सवाल में डिस्टेंस दिया है 80। 1 बराबर 4, तो सामान्य चाल, तो उसका चाल 5 गुने 4 माने 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ओरिजिनल चाल उसका 20 था और दुर्घटना के बाद पूछता तो 4 गुने 4 माने 16 किलोमीटर पर आवर। दुर्घटना से पहले ओरिजिनल स्पीड उसका 20 था, जबकि दुर्घटना के बाद उसका स्पीड घट के हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। तो बस इतने सवाल को आप पकड़ेंगे और आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। एक गाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वहाँ 30 मिनट रुकती है। बकवास बकवास बकवास, ओरिजिनल चीज़ पकड़ लेंगे। 4/5 चाल से चलकर 2 घंटे विलंब, 1 घंटे विलंब और 80 किलोमीटर। बस यही 4 चीज़ आपको देखना है। इसका गैप तो 1 घंटा, ये अपने सवाल के अनुसार चेक कर लेना है, और दूरी देख लेना है, और चाल जो यहाँ दिया हुआ है बस। उसके बाद खटाक से उत्तर आ जाएगा। 5 के जगह 4, आओ दूरी का पता लगाए। 4, 5, अपना गैप 1, सवाल का भी गैप 1, 20 गुने 1 तो 20, सवाल का दूरी 80, 1 बराबर 4, सामान्य चाल 20 किलोमीटर पर आवर। इसी टाइप के एक और सवाल में आपको आते हैं, दिखाते हैं चाल कैसे निकालेंगे। आइए YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर और
ठीक उसी प्रकार का जैसा कि इसके ठीक पहले वाला सवाल है, ये भी दुर्घटना वाला सवाल है। एक गाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अपने चाल के 75% चाल से चलती है। इसको पकड़ना है, चूँकि चाल निकालना है। 75% का मतलब 75/100 हो गया। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3/4 पकड़ाया। मान लो कि सामान्य चाल तो दुर्घटना के बाद पहले का चाल अगर 4 है तो दुर्घटना के बाद 3 है। ये स्पीड। आओ दूरी का पता लगाएं। 12 नीचे टाइम आ जाएगा, 3 और 4। अब अपना गैप देखो, 1 है और सवाल का गैप देखो। सवाल का गैप है 4 घंटा विलंब और फिर 3.5 घंटा विलंब। 4 घंटा विलंब और 3.5 घंटा विलंब मतलब आधा। 4 घंटा विलंब 3.5 घंटा विलंब माने आधा। अपना गैप 1, सवाल का आधा है तो आधा से गुना करो तो आया 6। लेकिन सवाल में दूरी कितना है देखो, 150 किलोमीटर। क्या दिया है दूरी? 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो 6 बराबर लिखो 150। काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 1 बराबर 25। तो इसका सामान्य चाल 4 गुने 25 मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है। चाल जैसे देखे 75% समझ गए। ओरिजिनल चाल 4 था और जब एक्सीडेंट हो जाता था तब चाल उसका 3 है। मतलब उसका ओरिजिनल चाल 4 है और एक्सीडेंट के बाद चाल 3 है। तो सामान्य चाल 4 तो दुर्घटना के बाद 3। आओ दूरी का पता लगाए। 12 समय 3 और 4। अपना गैप 1 और सवाल में 4 घंटा विलंब 3.5 घंटा विलंब। लेट है तो घट जाएगा। प्लस माइनस रहता तब ना गैप बढ़ता। प्लस है तो गैप हो गया आधा। अपना 1 घंटे का गैप सवाल का आधा। अपना 1 सवाल का आधा। अपना 12 सवाल का 6। लेकिन ये जो 6 आया सवाल में दूरी कितना दिया? 150 किलोमीटर। सवाल में दूरी दिया कितना? 150 किलोमीटर। तो 6 बराबर लिखेंगे 150, 1 बराबर 25, 1 बराबर 25 तो 4 बराबर 100 किलोमीटर पर आवर। उसका सामान्य चाल क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आसानी से सवाल बन गया। तो एक्सीडेंट वाले सवाल में जब भी आपको चाल निकालना होगा आप इजी वे में इस तरीके को यूज करिएगा। चाल कहाँ पर लिखा हुआ है उसको फट से बटा में लिख लीजिएगा। कै घंटा विलंब है उसका गैप देख लीजिएगा। अपना गैप से उसके गैप का कंपैरिजन कीजिएगा। अपने दूरी से उसके दूरी का कंपैरिजन कीजिएगा और फटाक और खटाक से सटाक उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। ये है आपके YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर का कमाल। इसी तरीके से जितना बड़ा सवाल नहीं उससे जल्दी आपका जवाब बन जाएगा और बिना मतलब के बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 5 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 7 घंटे बाद, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी लिख देगा उससे कोई दूर, इससे चाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे सवाल में कभी कभी दूरी भी निकालना होता है, तो इस दूरी को निकालने के लिए आपको कल के वीडियो में इसका उत्तर हम बताएंगे। आज यहीं तक। मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा आज बेहतर नहीं है तो आज के वीडियो में हम यहीं तक केवल आपको चाल सिखा दिए हैं। आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके रखेंगे, खासकर ये एक्सीडेंट वाले का, क्योंकि यही सवाल हम लिखेंगे दोनों और फिर इसी में चाल के अलावे दूरी भी निकालना सिखाएंगे। तो निश्चित रूप से
और सब सवाल तो करना ही करना है। इसको 2 बार 3 बार पढ़ के क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं यूज कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस करना है आपको। और फिर कल जो लास्ट वीडियो होगा, कल जब आपको वीडियो मिलेगा तो वो लास्ट वीडियो होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। उसमें ऐसे सवाल, डबल दुर्घटना वाले सवाल और भी कुछ नए सवाल जो 2020-21 में पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को लेकर एक वीडियो बनाएंगे जो कल आपके नज़दीक पहुंचेगा। आप उसका अध्ययन कीजिएगा। तो एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए कि आपका YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये आपका नंबर है जिस पे आपको अपने डाउट भेजने हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है समय और दूरी। आज सेकेंड लास्ट था, कल हम इसका लास्ट करेंगे, फिर इसका डाउट क्लास आएगा कभी, फिर हम लोग अगले चैप्टर में हाथ लगाएंगे कल के बाद। तो तब तक के लिए देखते रहिए अपने YouTube चैनल पर अपलोडेड वीडियो को, अपने YouTube चैनल पर अपलोडेड वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए और अपने YouTube चैनल का विस्तार भी करते रहिए। अपने YouTube चैनल का विस्तार करते रहिए। मौसम खराब है तो अपने सेहत पर ध्यान दीजिए और तब तक समझ में आ गई होगी बात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, श्री हरि। साथ में एक बात मैं कहना भूल गया था जो हमारी टीम ने याद दिलाया कि कल से आपको इस के साथ साथ जो शाब्दिक सवाल हो रहा है, वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी जोड़ घटाव गुना भाग में कुछ ट्रिक्स आपको हम दिया करेंगे डे बाय डे, लास्ट में चलते चलते, जिससे जोड़ घटाव गुना भाग करने की प्रक्रिया आपको सरल से सरल होती चली जाएगी। केवल अपना IQ डेवलप करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ और अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मतलब। बाय बाय, लव यू ऑल।